तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और चंद्रयान फाउंडेशन की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज 23 जनवरी है। हर साल अब हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम सब पराक्रम दिवस मनाते हैं। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, उनके जीवन के बारे में उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीज़ों को मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सब वैसे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनका जन्म स्थान था कटक। कटक में उनका जन्म हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे और वो हमेशा अपने भारत देश के लोगों के लिए कार्य करते थे। बचपन से ही ऐसा कहा जाता है कि वो अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुर्म का विरोध करते थे और भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे। कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में पहले बता दूं कि वे बड़े ही मेधावी थे और 1920 में उन्होंने आईसीएस के एग्ज़ाम को पास किया था। उनकी जो रैंक रही थी वो चौथी रैंक उन्होंने पाई थी और वो आईसीएस का एग्ज़ाम पास कर चुके थे। आप कह सकते हो आईसीएस आज का आईएएस है, ठीक है। इंग्लैंड में जाके उन इंग्लैंड वासियों के साथ रह के उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसी से पता चलता है कि वो कितने मेधावी और कितने अच्छे विद्यार्थी थे। लेकिन उन्हें वो नौकरी पसंद नहीं आई। उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपने भारत के लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ, ना कि अंग्रेजों के लिए। इसीलिए उन्होंने 7 महीने बाद ही वो नौकरी छोड़ दी और भारत में भारतीयों के साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। इसी कड़ी में वो कांग्रेस से जुड़े, गांधी जी के साथ और भी कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे कार्य किए और बाद में उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बहुत बढ़ती चली गई और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया 1938 में, 1939 में। लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उन्होंने बनाया, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन क्योंकि अब वे कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे तो अंग्रेज बार बार उन्हें जेल में डाल देते थे, उनके ऊपर कोई ना कोई केस बना के। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब भारत में रह के भारत माँ की सेवा करना मेरे लिए आसान नहीं है और उन्होंने सोचा क्यों ना बाहर बाकी देशों से मदद मांग के भारत माता को, भारत देश को आज़ाद कराया जाए। इसलिए वो पहले भारत से जर्मनी गए, फिर जर्मनी से जापान गए, फिर जापान से उन्होंने मदद ली और 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन मैंने आपको पहले भी बताया था। जय हिंद का नारा दिया उन्होंने, दिल्ली चलो का नारा दिया और अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से कई सारी जगहों पे युद्ध भी किया और धीरे धीरे भारत को आज़ाद कराने की कोशिश में लग गए। ऐसा ये भी कहा जाता है कि आज़ाद भारत की स्थापना उन्होंने सिंगापुर से, अंडमान निकोबार से की और उन्होंने वहाँ पे उनको प्रधानमंत्री का भी, आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री का भी दर्जा दिया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तो इनको भी वहाँ से कुछ जगहों से वापस जाना पड़ा और बाद में इनकी मृत्यु एक एरोप्लेन क्रैश में, या आप कह सकते हो हवाई जहाज दुर्घटना में हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु में अभी बहुत सारी बातें, संशय है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हुआ, कुछ लोग मानते हैं नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे एक तारीख तो लिख दी है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, कागजों में ऐसा लिखा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये सारी चीज़ें बाद में जब स्पष्ट होंगी तो होंगी, अभी तो कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है। इसलिए लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक भारत माँ के एक सच्चे सपूत थे और उनके जन्म दिवस पे हम जो पराक्रम दिवस मनाते हैं, उन्हें एक श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने प्रेम उनके प्रति दिखाने के लिए, ये हम सबों के लिए एक गर्व की बात है। और कुछ जानकारियाँ भी मुझे आपको देनी थी तो ये मैंने आपको दे दी। धन्यवाद और जय हिंद।